आज हम लोग संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण में संधि जो होता है दोनों कवर करने वाले हैं। हिंदी एवं संस्कृत व्याकरण का जो संधि जो है उसमें थोड़ा सा अंतर होगा। मान लीजिए कि यहाँ हिंदी व्याकरण में जो है विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, जबकि संस्कृत व्याकरण में आप लोग का विसर्ग का प्रयोग होगा। संधि पर ये संधि दोनों में सेम ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग नहीं होता है और जो है क्या कहते हैं संस्कृत व्याकरण में आपका विसर्ग मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान दिए संधि किसे कहते हैं। तो आप लोग को याद होगा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। और संधि जो होता है क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आप लोग जो है आज हम स्वर संधि बताने वाले हैं। स्वर संधि आप लोग कभी भी नहीं भूल पाइएगा, ऐसा हम लोग बता देते हैं आज कि आपको कभी भी स्वर संधि में दिक्कत नहीं होगा। तो स्वर संधि जो होता है 5 प्रकार का होता है। बच्चे कहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, पूछा जाता है कि संधि क्या प्रकार का होता है, तो बच्चे वहां पर बोलते हैं संधि 5 प्रकार का होता है, जो कि गलत है। संधि मात्र जो होता है 3 ही प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वर संधि जो है कितने प्रकार के होते हैं, तब आप लोग कहिएगा 5। अगर सीधा संधि पूछ रहा है तो संधि 3 ही प्रकार का होता है। तो स्वर संधि जो होता है 5। देखिए सबसे पहले आता है दीर्घ संधि। क्या आता है? दीर्घ संधि। हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से आप लोग को समझाते चलते हैं। तो दीर्घ संधि जो है वहां पर आप लोग जो है बनाने का थोड़ा सा दिया जाता है और या तो पहचानने के लिए भी दिया जाता है। पूछा जाता है बताओ विद्यालय में कौन सी संधि है, तो वहां पर बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूज कर जाते हैं कि विद्यालय में कौन सी संधि है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें बड़ी मात्रा होता है, जिस संधि में बड़ी मात्रा आपको दिखाई देता है, समझ जाना कौन संधि है, दीर्घ संधि है। जैसे मान लीजिए विद्यालय, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं क्या कि विद्यालय, तो विद्यालय में कौन संधि है, तो बोलिएगा दीर्घ संधि है। क्योंकि इसमें देखिए बड़ी मात्रा आया है ने, जिसमें जो है बड़ी मात्रा जो भी शब्द बनता है अगर उसमें आपको बड़ी मात्रा दिखाई देता है, समझ जाना कौन संधि है, दीर्घ संधि है। कौन संधि है? दीर्घ संधि है। जैसे मान लीजिए पुस्तकालय, पुस्तकालय आपसे पूछा जाएगा बताओ बाबू पुस्तकालय में कौन संधि है, तो बेहिचक बोलिएगा सर दीर्घ संधि है। अगर पूछा जाता है आप में कि विद्यार्थी में कौन संधि है, तो बेहिचक बोलिएगा सर इसमें दीर्घ संधि है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा है। क्या है? बड़ी मात्रा है, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि ओ प्लस ओ से क्या बनता है, ओ और प्लस ओ से बनता है आ। क्या बनता है? आ। ध्यान दीजिए पुस्तकालय है, अगर इसमें तो हम लोग समझ गए कि कौन सा संधि है। इसके अगर संधि विच्छेद करें तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि बताइए पुस्तकालय में कौन सा 2 वर्ण आकर आपस में संधि किया है, कौन सा वर्ण 2 आपस में संधि किया है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है ओ और ओ आकर क्या किया है, आपस में संधि किया है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कहता है कि बताओ बाबू पुस्तकालय का संधि विच्छेद करो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा पुस्तक जोर क्या लिखिएगा, आलय। क्या लिखिएगा? आलय। आप देखिए यहाँ पर ये ओ आपका रहा और यहाँ पर आपका ये क्या रहा, आ। तो ओ और आ आपस में संधि करके क्या बनाया है, पुस्तकालय। क्या बनाया है? पुस्तकालय। अगर आपको पूछा जाता है कि बताओ बाबू विद्यार्थी का संधि विच्छेद करे, तो क्या करेगा, विद्या जोर क्या लिखिएगा, अर्थी। विद्यार्थी बन जाता है। इसमें आपका रहा आ और इसमें रहा आपका ओ, तो ओ और आ प्लस में जोड़ कर क्या किया, संधि करके क्या बनाया है, आ बनाया है। ओ और आ आपस में संधि करके क्या बनाया है, आ। हमेशा याद रखिएगा कि हर्ष ई, ध्यान दीजिएगा कि हर्ष ई या प्लस हर्षी या हर्ष ई प्लस हर्षी, तो ये हो जाता है दीर्घी। दीर्घ ई या प्लस हर्षी भी बनता है क्या चीज, दीर्घी ने। इस तरह से जो है हमेशा जो है आपको कहीं भी बड़ी मात्रा दिखाई देता है, समझ जाना कौन संधि है, दीर्घ संधि है। जैसे मान लीजिए आ आपको कहीं मिल जाए, आपको ये जो है आपका दीर्घ ई मिल जाए, यहाँ आपका ये मिल जाए, अगर ये तीनों शब्द कहीं आपको मिलता है तो समझ जाना, बेहिचक बता दीजिएगा सर इसमें जो है दीर्घ संधि है। जैसे मान लीजिए ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछेगा भानु उदय में कौन सी संधि है, भानु उदय में कौन सी संधि है। देखिए ऊ की मात्रा है, इसीलिए इसमें क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। अब अगला आप लोग को हम बता देते हैं कि अयादी संधि पहचानने का नियम। अयादी संधि आप लोग कैसे पहचानिएगा, तो जिसमें जो होता है, जैसे ध्यान दीजिए कभी कभी क्या होता है हम लोग को मात्रा नहीं दिखाई देता है। क्या होता है,
मात्रा दिखाई नहीं देता है। कभी कभी क्या होता है मात्रा, जैसे मान लीजिए पूछेगा आपसे कि नयन में किसी प्रकार की मात्रा है, देखिएगा कि नयन में जो है किसी प्रकार की मात्रा आपको नहीं दिखाई देता है। नयन जो है इसमें किसी प्रकार की मात्रा नहीं दिखाई देते हैं, कभी कभी दिखाई दे भी देता है। जैसे मान लीजिए नयन, ने जोर अयन, ने जोर अयन, यह बनता है आपका नयन। पूछेगा नयन में कौन सी संधि है, तो आप लोग बेहिचक बोल दीजिएगा अयादि संधि है। पावक में कौन सी संधि है, तो बोल दीजिएगा क्या अयादि संधि है। प जोर अक, इसका अगर कहता है बताओ बाबू कि संधि विच्छेद करें या संधि करें, तो आप लोग क्या बोलिएगा, प जोर अक, क्या बोलिएगा, प जोर अक क्या बनता है, पावक, क्या बनता है, पावक। अब पूछेगा पावक में कौन सी संधि है, तो आप लोग बेहिचक बोल दीजिएगा सर इसमें जो है आपका अयादि संधि है। कौन सा संधि है, अयादि संधि बोलिएगा। जैसे पूछेगा पवन का संधि विच्छेद करें, पवन का संधि विच्छेद करें, तो यहाँ होगा प जोर अन, क्या बनेगा, पवन। पूछेगा बताओ बाबू नयन में कौन सी संधि है, तो बोलिएगा सर नयन में भी क्या है, अयादि संधि है। इसको होता है ने जोर अयन, क्या बनेगा, नयन, क्या बनेगा, नयन, ने जोर अयन, ये बन जाएगा आपका नयन ने। जैसे पावक, यहाँ पर आपको लिखल रहेगा पावक, तो यहाँ इसको बनाइएगा प जोर अक, प जोर अक, क्या बन जाएगा, पावक। पावक में कौन सी संधि, अयादि संधि। कौन सा संधि, अयादि संधि। अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो है वृद्धि संधि। ध्यान दीजिएगा कि वृद्धि संधि में आपको कौन सी मात्रा दिखाई देता है, तो समझ जाना कि हम लोग कैसे समझेंगे कि ये वृद्धि संधि है। जैसे आपको ध्यान दीजिए, आपका ये मात्रा दिखाई देता है या आपका ये मात्रा दिखाई देता है, ये दोनों मात्रा कहीं भी दिखाई देता है, आप लोग बेहिचक बोल दीजिएगा सर इसमें वृद्धि संधि है। जैसे मान लीजिए एकैक, यहाँ पर जो है क्या लिखे हम लोग, एकैक। पूछेगा एकैक में कौन सी संधि है, तो आप लोग बोल दीजिए क्या सर, वृद्धि संधि है। नहीं, एकैक में कौन संधि है, वृद्धि संधि है। अगर कहेगा बताइए बाबू एकैक का संधि विच्छेद करके दिखाइएगा, तो ए जोर एक जोर एक क्या बनेगा, एकैक, क्या बन जाएगा, एकैक। इसके अनुसार इसमें कौन संधि हो जाएगा, तो क्या बोलिएगा सर इसमें वृद्धि संधि है। कौन संधि है, वृद्धि संधि है। आशा करते हैं आप लोग को कि वृद्धि संधि और अयादि संधि समझ में आ गया होगा। अगला संधि क्या है आपको बताते हैं, यन संधि है। अब देखिए यन संधि हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ पर जो है यन संधि पहचानने का भी कुछ नियम है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या बता रहे थे, यन संधि। यहां देखिएगा यो, वो और र के पीछे क्या बोले हैं, यो वो र के पीछे कोई अगर आधा वर्ण दिखाई देता है, आधा वर्ण दिखाई देता है, तो समझ जाना कौन संधि है, यन संधि है। जैसे मान लीजिए अत्याचार, अत्याचार। पूछेगा बताओ अत्याचार में कौन संधि है, तो बेहिचक बोल दीजिएगा सर इसमें यन संधि है। पूछेगा ना कि अत्याचार में कौन सी संधि है, तो यन संधि है। बताइए बाबू व्याकरण में कौन संधि है, तो बेहिचक बोलिएगा बुआ क्या, यन संधि है। कौन संधि है, यन संधि है। जैसे मान लीजिए पूछा जाता है आपको स्वागत में कौन सा संधि है, तो स्वागत में बोलिएगा क्या संधि है, यन संधि है। कौन सा संधि है, यन संधि है। तो आपको हम बता दिए थे कि यन संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, और अब बचा है आपका एकमात्र संधि जो क्या है, वृद्धि संधि हो ही गया है, आपको बच गया है गुण संधि। कौन सा संधि बच गया है, गुण संधि। आपको गुण संधि में क्या होता है, कहीं कहीं आपको अर्घ भी दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए देवर्षि, देवर्षि हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, देवर्षि। तो देवर्षि में कौन संधि है, आप लोग बोल दीजिएगा सर गुण संधि है। आपको सिंगल ये वाली मात्रा यदि दिखाई देता है तो भी बोल दीजिएगा सर इसमें यन संधि है। बताइए बाबू देवेंद्र में कौन संधि है, तो बेहिचक बोल दीजिएगा सर कौन सा संधि है, तो इसमें आपका गुण संधि होगा। कौन सा संधि होगा, गुण संधि। देवर्षि में कौन संधि है आपका, इसमें भी आप भी बोल दीजिएगा गुण संधि है। बोलिए महेश में कौन संधि है, तो बेहिचक बोलिएगा सर महेश में जो है गुण संधि है। कौन सा संधि है, गुण संधि है। आप पूछेगा आपको मान लीजिए अगला कोई भी, जैसे नरेश हो गया, तो पूछा जाएगा बाबू नरेश में कौन संधि है, तो बेहिचक बोल लीजिएगा सर इसमें गुण संधि है।
तो आशा करते हैं आप लोग का जो है ये संधि जो है स्वर संधि का जो 5 भेद है ये आपको समझ में आ गया होगा।